डेंजरस है। ओ भाई, तू किधर आ रहा है? क्या कर रहे हैं यार? रॉन्ग आने का क्या शौक है बंदा। हिंगोल, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। हिंगोल पार्क। सुभान अल्लाह यार, बिल्कुल सीधी रोड है ना, कोई मोड़ नज़र आ रहा है दूर दूर तक। और लैंडस्केप चेक करें, अनबिलीवेबल। दरख्त का नामो निशान नहीं है इधर। दिन को गर्मी भी इसी तरह होती होगी और अच्छी खासी गर्मी होगी। बट मैन, इतना एक फैसिनेटिंग सा ये लैंडस्केप है ना। अभी समंदर साथ नहीं आया, आगे थोड़ा सा जाके करीब होना शुरू हो जाएगा। ये मकरान कोस्टल हाईवे तकरीबन 2004 में बनाई गई है और स्टैंडर्ड्स के लिहाज से यार काफ़ी अच्छी है देखा जाए, क्योंकि तकरीबन 22 साल हो चुके हैं इसको बने हुए। रोड बिल्कुल मज़े की है, हल्का फुल्का जाहिर सी बात है शोर फोड़ होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि चलती भी सारी बड़ी ट्रैफिक है। कंटेनर्स, ट्रेलर्स, ये गैस वाले जो बड़े बड़े ट्रेलर्स हैं इस तरह के, और मोस्टली ये हैं। टूरिस्ट थोड़े बहुत होते हैं, बाकी ये सारी बड़ी ट्रैफिक है यहाँ से जो गवादर से कराची जाती है, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट की कनेक्टिविटी। इस लिहाज से ये बहुत अच्छी रोड है और बड़ी अच्छी मेंटेन है माशाल्लाह से। 0 पॉइंट से लेके ये गवादर तक सारी जो कोस्टल हाईवे तकरीबन 653 किलोमीटर की ये स्ट्रेच है। 653 किलोमीटर्स, काफ़ी लंबा एरिया है ये और बिल्कुल इसी तरह है, साफ़ सुथरी, कोई शोरगुल नहीं है, कोई ज़्यादा आबादी नहीं है, रश नहीं है। अपने अगर घूमना वगैरह आना है तो उसके लिए आपको अपनी चीज़ें, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको 0 पॉइंट के बाद आगे बीच में बस बड़े कस्बे में ही शायद कुछ मिले, कुंड मलीर में भी कुछ मिल जाए। मेरे ख्याल से उससे पहले बहुत मुश्किल है कुछ हो, एक आध जगह पे होगा। तो बाकी आपको आबादी बहुत कम मिलेगी, ना पेट्रोल मिलेगा, ना आपको कोई खाने पीने की इतनी चीज़ें मिलेंगी। कुंड मलीर यहाँ से 121 किलोमीटर है, तो बस इंशाल्लाह पहला स्टॉप हम कोशिश करेंगे वहाँ पे ही लगाएं। यार इट फील सो सरियल टू बी ऑन कोस्टल हाईवे, कसम से। कोस्टल हाईवे की एक मज़े की चीज़ आपको मैं बताता हूँ, एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है इस एरिए की। 99.999% लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस एरिए को हिस्ट्री में कैसे जाना जाता है, कैसे माना जाता है, मकरान और इस बलूचिस्तान के इस एरिए को। अच्छा, आप लोगों को पता है कि एक जंग ऐसी भी थी तारीख में जिसमें एक तरफ आर्मी थी और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था, फिर भी वो आर्मी वो जंग हार गई। और वो आर्मी थी इस्कंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी। ये वाक़या बहुत मज़े का है, आपने वीडियो पूरी सुननी है, मैं आपको आज इसकी तारीखी वजह बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब अपनी जो विनिंग स्ट्रीक थी ना वो लेता आ रहा था, इलाके फ़तह करता हुआ आता जा रहा था, वेस्ट की तरफ से हिंदुस्तान बरसगीर में पहुंचा। तो अब उसका प्लान था पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान, इसको क्रॉस करके आगे हिंदुस्तान, इंडिया, यानी इंडिया को भी फतह करे और फिर आगे जाए, अपनी सल्तनत बढ़ाता जाए। बेसिकली वो चाह रहा था कि वो दुनिया को दिखाए कि वो सारे इलाके फ़तह कर सकता है जो बाकी एम्पायर्स फ़तह नहीं कर सकी। तो जब वो हाइफसिस रिवर के ऊपर उसकी आर्मी पहुंची, हाइफसिस रिवर आज के दरियाए ब्यास को कहते हैं, दरियाए ब्यास जो जेलम के पास आसपास है कहीं पे। तो दरियाए ब्यास के ऊपर जब वो पहुंचे तो उसकी फ़ौज ने बगावत कर दी। रीज़न ये थी कि उसकी फ़ौज 8 साल से घरों से बाहर थी, मतलब 8 साल से वो लड़ रहे थे, वो पैदल चलते जा रहे थे और उनको कोई पता नहीं था कि वो वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उन्होंने तंग आके बगावत कर दी, म्यूटनी कर दी दरियाए ब्यास के ऊपर। था मौरखीन लिखते हैं कि उसने फ़ैसला किया कि उसने वापस उस रास्ते से नहीं जाना। उसने ये प्लान किया कि वो वापस दरियाए ब्यास से दाएं तरफ मुड़ेगा, यानी दरियाए अरेबियन सी की तरफ, कराची की तरफ। अगर बात की जाए आज के मैं मैप के हिसाब से आपको बताऊं तो बलूचिस्तान और कराची के इलाके, बलूचिस्तान मोस्टली इस एरिया की तरफ मुड़ेगा और यहाँ से होता होता वो पर्शिया जाएगा, पर्शिया जो आज का ईरान है। तो उसने बेसिकली उसका टारगेट ईरान वापस जाना था, तो उसने रूट चूज़ किया वहाँ से वापसी का मकरान के इलाके से। जितनी भी आप तारीख की किताबें खोलेंगे उसमें आपको मकरान का रेफरेंस मिलेगा। उस वक्त उसको जेड्रोसिया कहते थे, जेड्रोसिया इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ। तो जेड्रोसिया के इलाके में उसने गुजर के जाना था। उसने ये टेक्टिकल फैसला किया, इसकी रीज़न ये थी कि इस पे इससे पहले साइरस एम्पायर थी,
साइरस एम्पायर ने भी ट्राई की कि ये मकरान और जड्रोसिया जो उस टाइम का है, इस इलाके को फतह किया जा सके या इस पर कब्जा किया जा सके, लेकिन वो नहीं कर सके। तो वो बेसिकली दिखाना चाह रहा था सारी दुनिया को कि मैं ये भी फतह कर सकता हूँ। तो हुआ ये कि वो जब यहाँ पे पहुँचा मकरान के इलाके में सारे में, अब ये सारा डेजर्ट टेरेन थी ये, और ये पूरा सहरा है, अभी भी आप देख सकते हैं। ये अगर मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है तो ये सारा बिल्कुल प्लेन है, आगे से पहाड़ियाँ शुरू हो रही हैं, थोड़े से आगे से बिल्कुल सहरा है। अभी तो रोड है, उस वक्त तो ये भी नहीं होगा ऑब्वियसली, और बिल्कुल सुनसान है। और गर्मियों में यहाँ पे 50-52 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो बहुत सही वाली जब गर्मियाँ आती हैं तो पीक गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पानी आपको मिलता नहीं है। उसकी तारीख में ये लिखा जाता है कि उसकी 75% आर्मी यहाँ पे मर गई सिर्फ इसके मौसम की वजह से। मकरान ने उसकी आधी से ज़्यादा आर्मी खा ली बग़ैर किसी आर्मी के, बग़ैर किसी जंग के। और उसने बेसिकली ये फिर किया फ़ैसला कि आधे यहाँ से जाएंगे और आधे इसको क्रॉस करके सीधा अरेबियन सी में जाएंगे, और वहाँ से उसका जो एडमिरल था नेरचस, उसके साथ वो जाएंगे, सेल करके जाएंगे ईरान में। और वो बेसिकली इस गुरूर के चक्कर में उसने अपनी आर्मी गवा दी कि मैं इस इलाके को फतह कर सकता हूँ, सर कर सकता हूँ। वाकई में यार ये इलाका इतना ईजी नहीं है इसको सर करना। ये आप देख रहे हैं इस इलाके में बिल्कुल दूर दूर तक बंदा ना बंदे की ज़ात है, और एक रोड भी जा रहा है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं होगा। और उन बेचारों की हिम्मत है जो 8 साल से निकले हुए थे, सिर्फ जंगें लड़ते जा रहे थे, जंगें लड़ते जा। ऐसा भी ज़माना था, आजकल के ज़माने में तो कोई लड़ना भी नहीं चाहता ऑब्वियसली। बट यार दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ मैजेस्टिक मैन। इतना लंबा रोड है, एंड तक पहाड़ों में आपको रोड नज़र आ रही है, और आसपास कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप चीज़ें सारी पूरी करें ताकि ज़रूरत के टाइम पे आपको मसला ना हो, खुदा ना खास्ता।